मैं हमेशा ही बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि किसी भी क्लास में अपने करीबी दोस्त के साथ नहीं बैठना है, कभी भी नहीं। किसी भी क्लास में, चाहे वो फिजिकल का क्लास हो, रिटन का क्लास हो, या कोई मोटिवेशनल जो है कोई भी चीज़ हो, ऐसे में लोग हमेशा ही चाहता है मेरा दोस्त मेरे पास हमेशा रहे, साथ जाता है, साथ आता है, साथ सोता है, साथ उठता है, साथ बैठता है, हर चीज़ साथ करता है। तो उस समय भी वो चाहता है कि मेरा साथ, क्लास में भी मेरा साथ ही बैठे। वो दोनों आगे पीछे ही, बगल में ही कॉपी रख देगा बेंच पर, और उसका को भी कोई घसकाएगा तो मार भी कर लेता है दोस्त के चलते। ये कदापि मत करो। अगर दोस्त तुम्हारा करीब में है तो कम से कम 10% लेक्चर तो ग्रहण नहीं करोगे, आधा ध्यान तुम्हारा दोस्त पर रह जाएगा। सर की कोई बातें ऐसी आएगी जिस पर तुमको भी कुछ दिमाग में आ जाएगा। तुम्हारा भी खुराफात ब्रेन है, और वो मस्तिष्क में कुछ सर के बात पर कुछ और प्रत्युत्तर में आ जाएगा, वो तुम दोस्त को बोलने लगो, तब तक सर का लेक्चर निकल जाता है। कई चीज़ें हो जाती हैं। इस वजह से करीबी दोस्त के साथ मत बैठो। करीबी दोस्त उधर है उस कोने में, तो इस कोने में बैठ करके लेक्चर सुन लो, फिर क्लास से निकले फिर साथ हैं, एकदम एक नंबर। तो ये है क्लास करने का सबसे सर्वोत्कृष्ट तरीका, ठीक है। इसी कड़ी में अब आते हैं, जो आप लोग बिल्कुल नए हैं, और नए लड़के को जो है धीरे धीरे मैं ढालता हूँ, ठीक है। और ये सच है कि मैं यहाँ पर जो है आप लोग को फिजिकल कराने आता हूँ, दौड़ाने आता हूँ, दौड़ने नहीं आता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। तो टीचर पढ़ता थोड़े है जी। तो यही बात है। इस वजह से मैं बहुत सारा चीज़ नहीं भी करता हूँ, लेकिन मेरा विद्यार्थी पूरे कोसी सीमांचल में नंबर 1 पर आता है। और किसी को कोई शक है, किसी को भी, ओपन चैलेंज है ये यूट्यूब के माध्यम से, किसी को भी किसी प्रकार का कोई शक है तो आकर के आजमा सकता है, या बुला सकता है। मैं लेके चला जाऊंगा अपने ग्रुप को। आज 10 दिन पुराना ही ग्रुप है, इसको भी मैं किसी से भी टकरा सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, इतना तो है, ठीक है। तो कोसी सीमांचल का ये नंबर 1 है, और नंबर 1 ग्रुप है। ऐसे में है, फ़ख्र है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, ठीक है। गर्व करो खुद पर कि अच्छी जगह हो। और यह अनुशासन बना के इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ पर भी किसी तरह की बात ना हो, इसलिए लोगों को मैं नहीं आने देता हूँ। और आता है तो उनको कहता हूँ अनुशासन में रहे, ठीक है। अनुशासन में रहता भी है, मानता भी है, बढ़िया बात है। अब है आप लोगों के बीच, ठीक है। 2022 का एक लड़का था जो लगभग फ़ोन कर देता था, रात भी फ़ोन किया तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लास्ट में जो कहा कि सर आपका नाम ही काफ़ी है, ठीक है। कराने की बात छोड़िए, करने की बात छोड़िए, और कुछ नाम ही काफ़ी है, उसी से रिजल्ट हो जाता है। पता नहीं जिस जो है लॉजिक पर उन्होंने बोला वो लॉजिक उनका है, ठीक है। परंतु मुझे भी एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ बात सच है, ठीक है। जो भी हो, एक अलग बात है, मोटिवेशन और एजुकेशन के बगैर दुनिया नहीं चलता है। जिस आदमी के पास ये दोनों चीज़ नहीं है ना, वो पशु के जैसा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को नहीं बनना है। दुनिया में हमेशा ही मोटिवेशन और एजुकेशन डेली ग्रहण करो, डेली। ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बनने का प्रयास करो, अपने से अग्रजों का, अपने से जो है समझदार जानकार लोगों से सीखने का हमेशा प्रयास करो, खूबसूरत हो जाएगा। आलस्य को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन वही आलस्य ही है। अगर कोई तुम्हारा जो है क्रिटिसाइज़ करता, आलोचना करता है, वो तुम्हारा जो है क्या है, हित चाहता है, यानी तुम्हारी गंदगी निकाल के बाहर फेंकना चाहता है। इसलिए तुम्हारा क्या है, वो आलोचना करता है, तुम्हारी बुराई करता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बुराई भी बर्दाश्त मत करना जिससे कि समाज में खिंचाई हो जाए, ठीक है। ज़्यादा बुराई असहज होता है, उतना भी नहीं। लेकिन अगर जो है चाहता है तो मुँह पर करवा लो, कर लो, और कहो कि कुछ भी करना है तो मुँह पर कहिए मैं सुधार करूँगा, अगर गड़बड़ी है तो। ये सारी चीज़ें जीवन जीने योग्य है, जीने के लिए है। परंतु तुम्हारे बीच एक ऐसे लोग बैठे हैं जो इस बार मद्य निषेध में जो है जान ही रहे हो, बहुत कम रिजल्ट हुआ, लगभग 3000 रिजल्ट हुआ पूरे बिहार में, जिसमें कि 15 लाख 16 लाख लड़कों ने भरा था, या फिर 10 लाख से ज़्यादा तो भरा ही होगा। उसमें से जो है उन्होंने अपना सीट बनाया, अपना जगह बनाया है, ठीक है, अपनी पहचान बनाई है, और लगातार वो 1 साल से, ठीक है, इस ग्राउंड को छोड़ा नहीं। मैं हमेशा ही असिस्ट करता हूँ, देखते रहता हूँ। तो वो लड़का जो है इस ग्राउंड को लगातार नहीं छोड़ा है पिछले 1 वर्षों से। चाहे वो 1 चक्कर दौड़े, 2 चक्कर दौड़े, 10 चक्कर दौड़े, चाहे वो जो भी करे, लेकिन ग्राउंड पर आते रहना इनकी फितरत रही है। तो ऐसे लोग तुम्हारे बीच बैठे हैं और उन्होंने रिजल्ट लाया। थोड़ा सुनना चाहिए उनको कैसे हुआ उनके जीवन में अब तक। हालांकि वो जो है मेन चीज़ मैं सुनता हूँ तब जब फाइनल रिजल्ट आता है तब, लेकिन अब तक की जो है अब तक के सफ़र को थोड़ा सुनते हैं। क्या ठीक ठाक रहेगा? चलिए आ जाइए। तो कहाँ गया सिंटू? पढ़ने में जोरदार ताली बजाइए, स्वागत करिए इनका। हाँ काट दो, फिर से जो है दूसरा करो।